जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं हम लोग 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है इसको हम लोग एक अन्य नाम से और जानते हैं। इसको हम बोल देते हैं 1781 का संशोधित अधिनियम। 1781 का संशोधित अमेंडमेंट जिसमें किया गया था अधिनियम एक्ट। ठीक है, तो दो नामों से हम लोग इसको जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और 1781 में जो संशोधित अधिनियम हम लोगों ने किया था। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब ये सेटलमेंट कैसा सेटलमेंट, किसका सेटलमेंट हम लोगों ने किया। और फिर मैंने दूसरा शब्द लिखा है कि संशोधित अधिनियम, मतलब ये ऑलरेडी कोई ना कोई एक्ट था, अधिनियम था, उसमें हम लोगों ने संशोधन किया। तो सबसे पहले तो इसके टाइटल से ही हम लोगों को आंसर मिल रहा है कि भाई साहब इसके आने का कारण क्या रहा है, क्या कारण रहा है जिसकी वजह से हम लोग इसको लेकर के आए हैं। तो कारणों में सीधा सा स्पष्ट सी बात है, जो हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ना कुछ खामियां या फिर कमियां रही होंगी। इन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग इस संशोधित अधिनियम को लेकर के आए हैं। अधिनियम एक्ट अमेंडमेंट जो हम लोगों ने इसमें किया है। तो सीधा सा हम लोगों के सामने एक कारण तो स्पष्ट हो गया कि भाई साहब इस एक्ट को लाने का कारण क्या था। कारण था जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। वो जो एक्ट आया था उसमें जो कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग इस एक्ट को लेकर के आए हैं। तो उनकी कमियों को दूर करना कैसी कमियां रही थी, अब उन कमियों का डायरेक्ट हम लोग निवारण देख लेते हैं। कमियां अपने आप पता चल जाएगी। याद करो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम लोगों ने यहाँ पर जो कंपनी के कर्मचारी जो थे, जो अपना निजी व्यापार करने पर लगे हुए थे, उनको दूर करने के लिए, उनका निजी व्यापार के ऊपर रोक लगाने के लिए, उनके ऊपर जांच बिठाने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने कार्य क्षेत्र काफी जो है फैला दिया था। तो उस कार्य क्षेत्र के तहत यहाँ पर जो सरकारी कंपनी थी, इस कंपनी को काम करने में बड़ी दिक्कतें सामने आने लगी। जहां पे भी कोई कर्मचारी काम करने के लिए पहुंचता तो वो अपने उन कानूनों का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया करता। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य क्षेत्र थे और गवर्नर जनरल की जो कार्य क्षेत्र थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शंस यहाँ पर पैदा होने लगे थे। तो उनको ही दूर करने के लिए, इन दोनों के कार्य क्षेत्र की सीमाओं को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए, नियमित करने के लिए हम लोगों ने इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाने का प्रयास किया। इस वजह से हम लोग इसको सेटलमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी स्पष्ट सी बात थी। हमारे यहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि भारत के संविधान का आज का अनुच्छेद नंबर 50 है, 50, आर्टिकल नंबर 50। उस आर्टिकल नंबर 50 में हम लोग कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्रों का या फिर शक्तियों का पृथक्करण करने की बात बोलते हैं। सीधी सी स्पष्ट सी बात है, आर्टिकल नंबर 50 आज का आर्टिकल नंबर 50 जो आज का आर्टिकल नंबर 50 है, वो इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट से प्रेरित है। अब उसके अंतर्गत हम लोग इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने लिया क्या था, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई साहब यहाँ पर जितनी भी राजस्व वसूली से संबंधित जितने भी यहाँ पर राजस्व वसूली से संबंधित जो क्षेत्र होंगे, अधिकार होंगे, राजस्व वसूली से संबंधित
कार्य क्षेत्र होंगे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को वंचित कर दिया जाता है, के अधिकारों को वंचित कर दिया जाएगा। मतलब भाई यहां पर रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी जो भी चीज आ सकती है, जो भी उसके कार्य क्षेत्र आ सकते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं रहेगा। ध्यान रखना, इसमें इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ के काश्तकार भी आ जाता है, यहाँ के किसान भी आ जाते हैं, क्योंकि वो राजस्व वसूली से संबंधित ही हम लोग उनका कार्य क्षेत्र देखते हैं। इंग्लिश लोग खुद यहाँ पर रेवेन्यू को कलेक्ट नहीं किया करते थे, यहीं के लोगों के द्वारा, काश्तकारों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, उनके द्वारा ही यहाँ पर इस रेवेन्यू को ये कलेक्ट करवाया करते थे। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट पर एक और रोक लगाई, एक उसके अधिकारों में एक और जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी थे, अगर कंपनी के कर्मचारी किसी सरकारी काम को करते हैं, सरकारी कार्य को करते हैं, तो वो सरकारी कार्य वही, चाहे इनकी तरफ से सही हो चाहे गलत हो, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब देखो, जैसे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई इस कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार करने लगे थे, निजी व्यापार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को उसमें सबके रूप में ही दायरे में रख दिया। तो उन्होंने बोला भाई कंपनी के कर्मचारी जो है ना, अगर निजी व्यापार करते हैं तो आप लोग काम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर सरकारी कार्य कर रहे हो तो आप लोग कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो एक तो बात यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। दूसरी बात, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसकी काउंसिल के कार्य क्षेत्र को भी इस सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों से वंचित कर दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट इसके कार्य क्षेत्र को भी देख सकता था भाई, यहाँ पर भी वो जो है कुछ ना कुछ अपने क्रिया प्रतिक्रिया दिखा सकता था, लेकिन अब गवर्नर जनरल की परिषद के कार्य क्षेत्र को भी इससे अलग कर दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, एक और अगली बात इस वाले अधिनियम में बोली कि यहाँ पर जो भी कानून बनाए जाएंगे, गवर्नर जनरल की परिषद जो भी कानून बनाएगी, उन कानूनों को जब बनाया जाए या फिर उनका विधि बनाई जाए या फिर उनको लागू किया जाए, तो बनाने वक्त और लागू करते वक्त हमेशा भारतीय लोगों की सामाजिक और धार्मिक जो भी उनके रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनको स्पेशल से ध्यान में रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी भारतीयों के लिए। पहली बार किसी अधिनियम में अगर कोई प्रोविजन किया है स्पेशल भारतीयों के लिए कोट करने के लिए, तो वो ये अधिनियम में ये वाला पॉइंट था। अभी तक जितनी भी बातें हुई थी वो कंपनी के बारे में हुई, यहाँ पर केवल पहला ऐसा पॉइंट है कि जो कि भारतीयों के लिए इन्होंने इंडिकेट किया है। तो ध्यान रखना, जो भी ये कानून को बनाते समय और या फिर उस कानून को लागू करते समय हमेशा भारतीयों के सामाजिक और जो धार्मिक रीति रिवाज है उनको हमेशा से ध्यान में रखा जाएगा। अगर वो रीति रिवाज या फिर सामाजिक जो भी उनके क्रियाकलाप होते हैं उनके बीच में आपका कोई कानून आता है तो उसको हम अवैध घोषित कर देंगे, और अवैध घोषित कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। एक लास्ट चीज और थी इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत बोला गया कि भाई साहब जो कलकत्ता की सरकार है, कलकत्ता की जो सरकार है, उस कलकत्ता की सरकार को हम 3 क्षेत्रों में और कानून बनाने की अनुमति दे देते। 3 क्षेत्र कौन से थे? उन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो बिहार है, उड़ीसा है, बिहार है, उड़ीसा है
और ये पूरा का पूरा जो बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल यहां पर भाई साहब आप कानून या फिर विधि बनाने के लिए विधि बनाने के लिए आपको प्राधिकृत कर दिया जाता है, आपको यहां पर यह अधिकार दे दिया जाता है। तो ये था यहां पर एक छोटा सा ये अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट से और ज्यादा कोई क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 50 का बेस एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, जो आज का अनुच्छेद नंबर 50 है। दूसरा, ये पहला ऐसा कानून था जो कि भारतीयों को रिप्रेजेंट या फिर भारतीयों के बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी संसद में बैठ करके अधिनियम में कुछ ना कुछ फेरबदल किया। देखो अब तक जो भी बातें आई हैं वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाली बातें थी, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीजें अच्छी लग रही हैं और आप लोगों का ये जो लाइक वाला सेक्शन है वो देख करके तो और हम लोग गदगद हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर और एक और टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।